हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आव्यूह के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो है आव्यूह विधि से हल करना। किसको? समीकरण निकाय को। बस याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है और हम इसे बहुत ईजिली तरीके से डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ भी जाएगा। बच्चों की कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे और ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग ना स्टेप मार्किंग को ध्यान में रखते हुए कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो स्टेप मार्किंग होती है ना, इसलिए तो दी गई समीकरण निकाय पहले लिखेंगे 2x प्लस के वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। दूसरी समीकरण है x माइनस के 2y माइनस के जेड इक्वल टू 3/2 और तीसरी समीकरण हमारे पास है 3y माइनस के 5z इक्वल टू 9। ये हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद हम लिखेंगे आव्यूह रूप में, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म जो होती है उसमें लिखना पड़ेगा इसको आव्यूह रूप में। आव्यूह रूप क्या होती है? वो होती है ax बराबर b। ये तो हम लोगों ने पढ़ी है ना। ठीक है, इसमें a भी क्या है? एक आव्यूह है। ठीक, x भी एक आव्यूह है और बराबर में जो b है वो भी एक आव्यूह है। इस तरीके से हम लोगों ने इनको लिख दिया। अब x में जो आता है वो चर आते हैं जिनको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर ज्ञात करना है x, y और z को ज्ञात करना है। बराबर में जो आता है, जो इस साइड में दे रखे होते हैं रिजल्ट ना, वो बराबर में यहाँ पर नोट कर दिए जाते हैं। तो 1, 3/2 और 9। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर आपको एंट्रीज करनी है ना, वो करनी है x, y, z के गुणांक। तो पहले समीकरण में x का गुणांक देखना पड़ेगा, y का देखना पड़ेगा और z का देखना पड़ेगा। दूसरी समीकरण में देखो x का, y का और फिर z का। तीसरी समीकरण में x तो है नहीं तो 0 बन जाएगा। y का कितना है 3, z का कितना है माइनस के 5। तो अगर आपने इतना लिख दिया है ना, तो समझो आपने अपना एक नंबर पक्का कर लिया है। बस पहला जो है आपका वो है a, पहला तो a है ना, तो a बराबर आप दिखा दीजिए 2, 1, 0, 1 माइनस 2 और 3, 1 माइनस और माइनस 5। सेकेंड वाला जो है आपके पास वो x है, उसको x दिखा दीजिए, x, y, z। तो स्टेप मार्किंग जो है ना वो आपकी 1 नंबर तक हो चुकी है। आव्यूह रूप आपने लिख दिया है इतना। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ी सारी और। जैसे हमें ये दे रखा है ax बराबर b, तो हम क्या करते हैं, इस x का मान निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ a को सेकंड साइड भेजना पड़ेगा, तो a जाएगा इधर, तो a इन्वर्स बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो a इन्वर्स कैसे निकालते हैं? a इन्वर्स का फॉर्मूला होता है कि वो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं a इन्वर्स को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा सारणिक और सेकंड यानी कि एडजॉइंट। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का मान इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि हमें स्टेप मार्किंग है। तो स्टेप मार्किंग में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर लेते हैं कि जिस पे हमें नंबर्स मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएँ। तो अगर हम सारणिक निकाल लेंगे तो हमारा 1 नंबर फिर पक्का हो जाएगा। ठीक है, और टाइम जो है इसमें बहुत लगता है, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे से आपको सॉल्व करना है। गलतियां होने के चांस भी कम हो जाएंगे। जैसे मेरे को ओपन तो करना आप लोगों को आते ही होगा। 2 को लेना है, 2 के सामने ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। जो 4 एलिमेंट्स बच गए ना उसको लेना पड़ेगा, यानी -2, 3, -1 और 5। फिर अगर आपने ये वाला 1 को सिलेक्ट कर लिया तो इसके सामने वाले एलिमेंट्स आपको ये नहीं लेने और ये नहीं लेने हैं, तो आपको लेने हैं 1, 0 और -1, -5। फिर आपको लेना है ये वाला 1, इसके सामने ये ले सकते और ये नहीं ले सकते, तो आपको लेना पड़ेगा 1, 0, -2 और 3। ठीक है, इसको ओपन कर देंगे बस। तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, प्लस के 10 और माइनस के हो जाएंगे 3, तो प्लस के 3 बन जाएंगे। फिर माइनस का 5 बन जाएगा, फिर 0 बन जाएगा और प्लस का 1, 3 माइनस का 0 करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा। फाइनली आपके पास आ गया 2, ब्रैकेट के अंदर बचा आपके पास 13, यहाँ बचेगा माइनस का 1 और माइनस का बचेगा अंदर 5, तो प्लस का कर लेते हैं 5, यहाँ बचेगा 1 और बचेगा 3, तो कुल मिलाकर होगा 13 दूनी 26 प्लस के 5 प्लस के 8, तो हो जाएगा 31 प्लस के 3 सॉरी 8 और 16 34 हो जाएंगे 34। तो डिटरमिनेंट का मान निकाला हमने, ये आ गया। यहाँ तक समझ लो आपने 2 नंबर अपने पक्के कर लिए हैं। इसके बाद ना हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि ए इनवर्स पहले हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एडजॉइंट चाहिए था हमें। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वो वाला काम हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर बस सबसे ज़्यादा गलती बच्चों की होती है। मैं आपको बेहतरीन तरीका बता देता हूँ। हम लोग ना डायरेक्ट क्या काम करेंगे, सेकंड
अवयवों की मैं अवयव निकाल लेंगे, सेकंड अवयवों की अवयव। अच्छा सेकंड भी कह सकते हैं आप, सगुणनखंड भी कह सकते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं इनको, है ना, सेकंड ही सगुणनखंड अवयव की मैट्रिक्स। ठीक है, उसका नाम रखते हैं हम लोग सी। कैसे कैसे होती है वो देख लेते हैं। वो होती है A11 से बनेगी, A12 से बनेगी, A13 से बनेगी, एक 21 होगा, एक 22 हो जाएगा, एक 23 हो जाएगा, एक 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 33 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गलती यहीं होती है बच्चों से, बस याद रखिएगा इस बात को, सबसे ज़्यादा गलती यहीं होती हैं। तो आपको मैं तरीका वो बता रहा हूँ जिसमें गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। A11 के लिए आप एक अवयव बनाइए 2/2 की सारणिक, सारणिक बनाइए, एक सारणिक 2/2 की यहाँ बनाइए, एक बनाइए यहाँ पर 2/2 की सारणिक। ठीक है, एक सारणिक यहाँ बनाएंगे 2/2 की, एक सारणिक यहाँ बनाएंगे 2/2 की, एक सारणिक यहाँ और एक सारणिक यहाँ। जैसे ही दिखाई दे रहा है ना, ये सारे हमारे सारणिक ही तो हैं, तो सारणिक से हम लोग निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया। ओके, पहली तो प्लस की आती है, दूसरी माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की। अब मुझे ज़रूरत है ए की, तो मैं ए को यहाँ से कॉपी करके उठा लेता हूँ। देखो ए को मैं, इतना है मेरा ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं, और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी बार बार। ठीक, इतना हमारा हो गया। अब देखिए, जैसे मेरे को ना पहला एलिमेंट चाहिए A11 वाला, तो A1 वाला जो एलिमेंट्स होगा मेरा वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा इस वाले एलिमेंट्स। तो हमें इसके सामने वाले नहीं लेने, इसके सामने वाले नहीं लेने। जो चार एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ नोट करने हैं, यानी कि -2, 3 और -1 और -5 आपको नोट करने हैं। ओके, बात समझ में आ गई, नोट कर दीजिए। तो हो जाएगा -2, 3 और -1 और -5। पहली बात समझ में आ गई, एक एलिमेंट हमने ले लिया। अब हम दूसरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि इस वाले एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना है। तो सेकंड एलिमेंट हमें लेना है, तो सेकंड एलिमेंट लेने के लिए उसकी कंडीशन ये होगी, ये सामने वाला नहीं ले सकते, आप ये नहीं ले सकते, जो बच गए वो आप ले लीजिए। तो आपके पास जो बचे हैं वो कौन कौन से हैं, 1 है, 0 है और -1 है, -5 है। ओके, अब तीसरे वाले बात करते हैं, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखो गलती ना होने की क्या कंडीशन, ये देखो, ये देखो, ये तो आपको नहीं लेने, बाकी जो बच गए आपको 4 वो लेने हैं। तो बचेगा 1, 0 और -2 और 3। अब आओ समझते हैं गलती होने के चांस कैसे हमारे कम हो जाएंगे। जैसे पहले एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया, ये और ये आ गए, ये एंट्री कर ली। जो इसका फर्स्ट एलिमेंट आता है ना, वही फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होता है, लास्ट में दिखाई देगा। क्लियर हो गया, बस समझ में आ गई। जो इसका सेकंड एलिमेंट होता है ना, वो इसका भी सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। ये भी क्लियर हो गया, यानी कि ये एलिमेंट कंप्लीट। अच्छा, इसको जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो इसके फर्स्ट में दिखाई देगा। बस इतना सा काम है। यानी कि एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं इस बात को, कि पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो कहाँ दिखाई देगा, हमें लास्ट में दिखाई देगा। ओके, ठीक है। इसका जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाली सारणिक के सेकंड वाला एलिमेंट दिखाई देगा। ठीक, और जो बच गए वो सेम सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इस वाले एलिमेंट्स की। ये एलिमेंट कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो ये एलिमेंट सेलेक्ट होगा हमारा कहाँ से, इस वाले एलिमेंट से। तो ये सामने वाला नहीं ले सकते, ये जो बच गए हमें वो नोट करने हैं। ठीक है, तो बचेंगे आपके 1 और 3, -1 और 3 बचेंगे, तो बचेगा -1 और -5। इतना हमारा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ वाला माइनस नहीं आएगा ना, जब हम ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये जो लिए जाएंगे, तो बचेगा ये और ये, 1 और 3, 1 और -5, 1 और -5। ठीक है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अब एलिमेंट कैसे बनेगा जल्दी बताओ। अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो कैसे बनेगा जल्दी से, ये वाला एलिमेंट कहाँ जाएगा, हमारे लास्ट में आएगा। देखो चेक करते हैं हम लोग फिर, दिस और दिस। ठीक है, तो कौन कौन सा एलिमेंट हमारा लास्ट में आएगा, 1 और -5 लास्ट में आएगा, और आगे कौन सा आएगा, 2 और 0। क्लियर हो रहा है ये बात। ठीक है, तो 2, 0 आगे आ जाएगा, 1 और -5 यहाँ जाएगा। ओके, अब इसमें नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट वाला जो सारणी कैसे बनेगी, इसका जो हमारा क्या होता है फर्स्ट वाला, वही कहाँ मिलता है, हमें लास्ट में मिलता है। और जो इसका फर्स्ट वाला होगा वो हमें इसके आगे दिखाई देगा, है ना। ये तो कंडीशन होगी, चेक कर लेते हैं फिर। आओ हैंड टू हैंड एकदम हमारा चेक भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना था, ये वाला। तो ये सामने वाले नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते ना। तो बचा कौन सा हमारा, 2 और 0, 1 और 3। मैच कर लो, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वही हमारा लास्ट में दिखाई दे रहा है, जो सेकंड इसका फर्स्ट है वो सेकंड है ना। सही है बिल्कुल। ठीक है, इतनी बात समझ में अगर आपके आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम अब लिख सकते हैं इसको 2, 0
और 1 और -5, यानी कि हम हैंड टू हैंड चेक भी करते हुए चल रहे हैं, हम हैंड टू हैंड चेक भी करते हुए चल रहे हैं कि कौन के क्या क्या हमारे एलिमेंट्स बन जाएंगे। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं सारी बात को। यहाँ से ये और ये छुप जाएंगे तो 1 और 3 बचेगा, सॉरी, क्योंकि ये वाला एलिमेंट तो हमारे लास्ट में चाहिए ना, ये वाला एलिमेंट हमारे लास्ट में चाहिए ना, तो आ तो गया लास्ट में, ठीक है। यहाँ गलती होने के चांस तो कितने कम हो गए ना। चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग। अब हमें एलिमेंट लेना है नीचे वाला, तो ये यानी कि हमें लेना पड़ेगा ये, तो ये सामने वाले एलिमेंट्स हमारे नहीं लिए जाएंगे, तो बचे जितने एलिमेंट वो हम नोट कर लेंगे। तो यानी कि 1 बचेगा, -2 बचेगा, 1 बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी बताओ, टाइम बहुत हो गया क्वेश्चन में। ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 1 -1। अब ये वाला जो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, ये वाली तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे कि जो फर्स्ट वाला है वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा 1 -2, जो इसका फर्स्ट वाला है वो कहाँ चला जाएगा, ये फर्स्ट में बन जाएगा 2 और 1। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। अब दूसरी बात समझिएगा, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट का यूज़ करके करेंगे, तो ब्रैकेट पहले लगाएंगे तो 5 दूनी 10, इसको कॉपी करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, और -3 तो +3 बन जाएगा, माइनस के ब्रैकेट से लेगी तो -5 हो जाएगा, और प्लस के -0 लगा दो, चलो -0 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो 3 -0 बन जाएगा। पहला एलिमेंट्स आपने नोट कर लिया है। दूसरे एलिमेंट के बारे में बताइए जल्दी से, क्या क्या बनेगा आपको, बनेगा -5 -3। नेक्स्ट वाला देखिए, 5 दूनी 10, -0 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर ब्रैकेट के साथ आगे 0, 3 दूनी 6, -0 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको -1 और +2 बन जाएगा। नेक्स्ट वाला बताइए, माइनस आगे लगाना पड़ेगा तो आपको बनेगा -2 -1। उससे नेक्स्ट वाला बताइए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। C बराबर निकल के जो आपके पास आ गया वो 13 आया, ठीक है। ये हो जाएगा -5, बाहर लग रहा है माइनस तो बन जाएगा +5, है ना। ये क्या बन जाएगा आपका, +5 बन जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। ये बन जाएगा +3, ये वाला कितना बनेगा -8, तो +8 बन जाएगा। ये कितना बनेगा -10, ठीक है। इससे आगे वाला देखो कितना बनेगा -6, इसका कितना बन जाएगा 1, इसका आगे बन जाएगा ये 3 माइनस का बनेगा, तो बाहर माइनस लग रहा है, प्लस का बन जाएगा 3, और ये -5 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया ना, निकाल लिया एकदम, और गलती होने की चांस बिल्कुल ना की बराबर है। तो यहाँ से बस इतना हो जाने के बाद आप एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट करी है C वाली, तो उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी परिवर्त कर देते हैं। परिवर्त को आप लोग जानते ही हैं, और रो को कॉलम में चेंज करना, यानी पहली जो रो होगी, ये पहली रो, ये पहला कॉलम बन जाएगी। तो बताओ क्या आएगा, 13 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, फिर 8 आएगा, -10 आएगा, -6 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 आएगा, और -5 आ जाएगा। इस तरीके से आपने निकाल ली। बस हो गया सवाल आपका। अब आप क्या कर सकते हैं, AX बराबर B लिखेंगे, फिर x बराबर हो जाएगा A इनवर्स और B बन जाएगा। यहाँ से A इनवर्स का मान क्या है, 1 डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट ऑफ A और डॉट B। तो अब एडजॉइंट तो अभी निकाला ही है। सारणी का मान क्या निकाला, देखो हम सारणी का मान निकाला 34 आया था, सारणी का मान 34 हो गया, चलो 34 लिख दो। अब एडजॉइंट का मान जो निकाला वो यहाँ पुट कर देंगे जल्दी से हम लोग। एडजॉइंट का मान क्या निकाला था, ये निकाला 13, क्या कहता 13 था, यहाँ पर 8 था, और यहाँ 1 था। नेक्स्ट देखो 5 माइनस का कितना है, 5 है, माइनस का 10 है, और 3 था, और कितना था 3 था, माइनस का 6 था, माइनस का 5 था, 3 था, -5 था। अब B का मान निकाल लेते हैं। B हमारा था शुरू में, B था हमारा, ये रहा 1, 3/2 और 9, कितना है 1, 3/2 और 9, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसको बस सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, XY Z के मान भी डाल देते हैं, यहाँ X होगा, यहाँ Y होगा, यहाँ Z हो जाएगा। इस तरीके इसके मान भी हो गए। अब मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं, बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 13 हो जाएगा, इसी करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 8 की मल्टीप्लाई 3/2 से होगी, फिर 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 9 से, प्लस का 9, 1 हो गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का है 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 × 3/2 हो जाएगा, प्लस के 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 9, या हाथ तो हाथ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे हैंड टू हैंड, तो 6 × 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस के 5 की 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखते हैं कितना आपका बनने वाला है। तो x मिलेगा, y मिलेगा, z मिलेगा, और यहाँ से हो जाएगा 1/34 ब्रैकेट्स, ये हो जाएगा 13, ये काटेंगे 3 से 4 टाइम, 4 × 12, ये 12 बन जाएगा आपका, और ये प्लस का 9 हो गया, ठीक है। ये 5 है, माइनस ये काटेंगे 3 से 5 बार कर जाएगा, 5 × 15 बन जाएगा, और प्लस का 9 × 27 हो जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस का 3 2 2 2 3 हो जाएगा, और 3 3 बन जाएगा आपके पास 9, और ये 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर x y z का जो रिज़ल्ट हमारे सामने
आ रहा है वो इस टाइप का आया। देखो ऐड करेंगे हैंड टू हैंड हम यहाँ पर, जब इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 13 से 29, यानी कि बन जाएगा तुम्हारा 34। इसके बाद करेंगे तो 5 कम बचेंगे इतने 10 इसमें और कम करेंगे तो बचेंगे इतने 17। जब इसमें करेंगे हमारे 6 बचेंगे, हमारे 6 ऐड करेंगे तो 51 और विद नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। तो अब यहाँ से ना सिंपल सी बात है, x1 क्या हो जाएगा 1/34। ये ऐसे करो, एक काम ऐसे करो, थोड़ा सा और एक काम थोड़ा सा और कर लो, चलो एक काम और कर लो कि अंदर से ना 34 को कॉमन ले लो, 34 नहीं 17 कॉमन ले लो, 17 कॉमन ले लो, 17 कॉमन ले लो, या 17 कम 17 34, 17 कम 17 17 51 ये बचेगा। ये से कट जाएगा कितनी बार 2 बार। तो यानी कि जो आपको मिला XYZ वो मिलेगा आपको इस तरीके से 1/2 ब्रैकेट्स के 2 1 और -3। बस इतना सा काम हमारा था। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो 1/2.2 x हो गया, y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 1/2.1। समझ पा रहे कैसे कर रहा हूँ मैं, यानी कि ये z ले रहा हूँ नीचे वाला, ये एलिमेंट लेना पड़ेगा, ये तो मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा। तो यानी 1/2 माइनस के 3/2 आ जाएगा। फाइनली आपने निकाला x बराबर 1, y बराबर आ गया 1/2 और z बराबर आ जाएगा -3/2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।